मॉर्निंग हम देख रहे हैं बहुत कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट इक्विटी कमोडिटी मार्केट में दिख रहा है। अभी क्या हुआ? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफी कुछ डेटा सामने आया मैक्रो इकोनॉमिक को लेकर। वो काफी स्ट्रॉन्ग डेटा था जिसकी वजह से कल हमने सेल ऑफ देखा अमेरिकी बाजार में। डाउ में भारी गिरावट थी। नैस्डैक हालांकि शुरुआत हुई थी तो पॉजिटिव में था क्योंकि एनवीडिया के नतीजों का सपोर्ट था। उसके बाद वो भी लाइफ हाई छूने के बाद फिसलता हुआ नजर आया। डाउ में देखे तो 600 अंक से ज्यादा की कमजोरी आपको कल नजर आई। नैस्डैक भी ऑफ हाई से करीबन नीचे आपको बंद होते हुए दिखेगा। 65 अंक की कमजोरी वहां पर भी आती हुई नजर आई। काफी कुछ इम्पैक्ट था, काफी कुछ इवेंट्स हुए, डेटा सामने आए और नतीजों का भी रिएक्शन कल देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करें तो वहां पर भी कमजोरी थी। करीबन 0.2% की कमजोरी कल के दिन वहां पे आती हुई नजर आई। तो कल ऑल इन ऑल एक कमजोरी वाला ही सेशन था। यूएस में ब्याज दरें घटने की देरी जो अब लोग यहाँ पे लेके चल रहे उसकी वजह से कमजोरी देखने को मिली है। सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा सामने आया, पीएमआई का जो डेटा सामने आया वो अनुमान से बेटर था। तो स्ट्रॉन्ग डेटा सामने आया जिसकी वजह से अब जो ब्याज दरें वो शायद सितंबर में ना कट हो, जिसकी वजह से कल हमने बाजार में कमजोरी देखी। यूएस के वीकली जॉबलेस का भी जो आंकड़ा सामने आया वो भी कम था। तो दोनों ही पैरामीटर पे देखें तो इकोनॉमिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी मजबूत है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सितंबर में जब फेड की बैठक हो तो वहां पे रेट कट को लेकर फिर से चिंता हो सकती है। पहले पिछले हफ्ते 58% लोग मान रहे थे कि रेट कट सितंबर में होगा, अब वो कम होकर सिर्फ 51% रह गया है। तो ये भी एक चिंता का कारण था जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार में कल हमने कमजोरी देखी। जिसका इम्पैक्ट कल बॉन्ड यील्ड पर भी आते हुए दिखा। 5 बेसिस पॉइंट बढ़ के 4.48 के पास ट्रेड करती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आते हुए दिखा। करीबन 10 दिन की ऊंचाई पे आपको डॉलर इंडेक्स भी दिखेगा। 105 के पास अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखे तो भरपूर कल देखने को मिला। बोइंग में करीबन 7.5% की कमजोरी थी। सबसे बड़ा लगाट था डाउ में, जिसकी वजह से 600 अंक की गिरावट हमने वहां पर भी आती हुई नजर आई। एनवीडिया का सपोर्ट नैस्डैक में शुरुआती सेशन में तो नजर आया, लेकिन वो भी कूल ऑफ होते हुए दिखा। 10% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर थी। मजबूत नतीजे आते हुए दिखे। स्टॉक स्प्लिट की भी खबर थी तो टेक स्टॉक ने थोड़ा संभाला था, लेकिन वहां पर भी फिर बाद में कमजोरी ही देखने को मिली। यूरोप में मिला जुला प्रदर्शन था, वहां पे कोई ऐसा बड़ा देखने को बड़ी गिरावट कल तो नजर नहीं आई। कमोडिटीज की बात करें तो कच्चा तेल लगातार चौथे दिन नरमी के साथ $82 के पास ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सोना चांदी यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली और कॉपर में भी कमजोरी के साथ ही कल कारोबार होते हुए नजर आया। तो ऑल इन ऑल कमजोरी वाला सेशन था। इक्विटीज में, कमोडिटीज में जो डेटा सामने आ रहे हैं मैक्रो के लिहाज से जो फेड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग सामने आए, जिसका इम्पैक्ट कल था। अब से 51% जानकारों का मानना है कि रेट कट जो है वो सितंबर में होगा, जो पिछले हफ्ते 58% था। तो ये एक बड़ा चिंता का कारण कल देखने को मिला। चिंता